गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज आजमपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन पिछले लेक्चर में पढ़े थे राष्ट्रफल के समतुलों के चुंबकीय गुणों के बारे में और अपने वहां पे D1 से लेकर D10 तक जितने भी विन्यास थे सभी के बारे में अपने डिटेल में चर्चा की थी और ये पता लगाया था कि किस विन्यास के समतुल जो है वो अनुचुंबकीय होते हैं और किसके प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो अपन ये देखा था कि अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D0, D10 और D6 में प्रबल फील्ड वाले समतुल जो होते हैं वो सारे सारे प्रतिचुंबकीय होते हैं। इनके अलावा जितने भी विन्यास के समतुल होते हैं वो सारे अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के या प्रकृति के होते हैं। आज अपन बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चतुष्फलकीय समतुलों के लिए चुंबकीय गुणों की चर्चा करेंगे, चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे अपन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो अपन यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उनकी भी स्टडी इसी प्रकार से करेंगे। CFT जो है क्रिस्टल फिट सिद्धांत टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी चुंबकीय गुणों की उसी प्रकार से एक्सप्लेन करता है जिस प्रकार से अपन ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए किया था। तो अपन सबसे पहले देखेंगे आज D1 और D2 विन्यास की। D1 व D2 विन्यास, D1 व D2 विन्यास वाले चतुष्फलकीय समतुलों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करेंगे अपन। तो अपन अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए चतुष्फलकीय समतुलों में धातु के जो d ऑर्बिटल्स है उनका विभाजन किस प्रकार से होता है। यानी कि अब अपने को ऑक्टाहेड्रल के विपरीत परिस्थिति देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पे टेट्राहेड्रल में नीचे की तरफ दो ऑर्बिटल्स होंगे जो लोअर एनर्जी के होते हैं। यानी कि टेट्राहेड्रल में जो दो ऑर्बिटल्स हैं वो लोअर एनर्जी के होंगे जिनको अपन बोलते हैं Ec। ऑक्टाहेड्रल में Ec के नाम से जानते हैं। यहाँ अपन इनको शो करेंगे केवल E से। आप इस चीज को पहले पढ़ चुके हो। और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं उनकी संख्या होती है 3 और इनको डिनोट करते हैं अपन T2 द्वारा। ऑक्टाहेड्रल में T2G द्वारा और इन दो ऑर्बिटल्स को Eg द्वारा। और टेट्राहेड्रल में इन दो ऑर्बिटल्स को जो यहाँ पे लोअर एनर्जी के हैं E द्वारा और हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स जो तीन ऑर्बिटल अपने पास उनको T2 द्वारा। ये अपन बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में धातु आयन जो है उसके d ऑर्बिटल्स का विभाजन। अब अपन बात करेंगे D1 विन्यास के लिए। D1 विन्यास में अब अपने को पता है एक इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल्स में और वो कहां जाएगा लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में। यहाँ पे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या है इसका विन्यास। और T2 यहाँ पे T2 ऑर्बिटल खाली रहेगा, E ऑर्बिटल का एक कक्षक जो है वो खाली रहेगा। यहाँ पे E में केवल एक इलेक्ट्रॉन D1 विन्यास के लिए। और D1 विन्यास वाले चतुष्फलकीय समतुल अनुचुंबकीय होते हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और यहाँ पे अपन D2 विन्यास के लिए देखें E और T2। D2 विन्यास में यानी d ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे इसी प्रकार से लोअर एनर्जी के p ऑर्बिटल्स में इस प्रकार से। यानी कि सबसे पहले यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सामान्य नियमों के आधार पर भरे जाते हैं। यानी सबसे पहले ऑर्बिटल्स में लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग। तो यहाँ पे D2 विन्यास में यहाँ पे p ऑर्बिटल जो है वो अर्थपूर्ण रूप से भरा हुआ होगा। यानी कि दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी ये जो D2 कॉन्फ़िगरेशन के कॉम्प्लेक्स है वो कैसे होंगे अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होंगे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो ये था। तो इनका विन्यास किस प्रकार से शो करेंगे अपन D1 के लिए E1 और T2 0। ये किसके लिए होगा D1 विन्यास के लिए एक विन्यास किस प्रकार से लिखेंगे अपन E1 और T2 0। T2 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं और D2 विन्यास के लिए अपना विन्यास होगा D2 विन्यास के लिए E2 और T2 0। ये विन्यास होगा D2 विन्यास के लिए। ये है D1 विन्यास के लिए और ये D2 विन्यास के लिए। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे D3, D4, D5 और D6। D3
D4, D5 व D6 विन्यास की इनके चुंबकीय गुणों की चर्चा करेंगे। अब अपन चर्चा करेंगे D3, D4, D5 और D6 विन्यास के लिए चुंबकीय गुणों के बारे में। अपन अब बात सबसे पहले देखेंगे D3 में 3 इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल्स में। यहाँ पे D3 से आगे जो भी विन्यास आएंगे वहां पे 2 संकुल पॉसिबल है अपने पास, डबल स्लिट और डबल स्लिट संकुल। D1 D2 तक पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे D2 विन्यास का e ऑर्बिटल जो है वो अर्थपूर्ण हो जाता है। इसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन जो आता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पेयरिंग भी कर सकता है या हाई ऑर्बिटल्स जो खाली पड़े हैं वहां पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे 2 विन्यास या 2 संकुल संभव है, प्रबल फील्ड संकुल और दुर्बल फील्ड संकुल। तो अपने पास कंडीशन ऐसी होगी जैसे ऑक्साइड में थी कि प्रबल फील्ड होगा तो डेल का मान ज्यादा होगा पाई से, तो दुर्बल फील्ड होगा तो डेल का मान कम होगा पाई से। दुर्बल फील्ड, प्रबल फील्ड लिगेंड यदि संकुल बना रहा है एटम के साथ वो धातु के d ऑर्बिटल्स को ज्यादा स्प्लाइट करेगा, जिससे उनके बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बढ़ेगा, यानी कि CF से डेल का मान बढ़ेगा। तो प्रबल फील्ड संकुल के आधार पर यदि अपन देखें इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़े तो सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा यहाँ, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन प्रबल फील्ड है तो डेल का मान ज्यादा है, यानी कि एनर्जी गैप ज्यादा है। तो अपन क्या करवाएंगे, पेयरिंग करवाएंगे इलेक्ट्रॉन की, ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर ना करके कम एनर्जी वाला प्रोसेस चुनेंगे। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से यानी कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, ये होगा अपना प्रबल फील्ड संकुल। प्रबल फील्ड संकुल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में D3 विन्यास के लिए। अब दूसरी कंडीशन, यदि अपने पास दुर्बल फील्ड वाला लिगेंड हो तो उस कंडीशन में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो 3 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग ना करके, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा है, पेयरिंग ना करके कहां जाएगा, ऊपर के हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में। तीसरा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, यानी कि अपने पास ये कौन से वाला संकुल है, दुर्बल फील्ड संकुल। दुर्बल फील्ड संकुल। अब यहां पर अपने पास 2 विन्यास पॉसिबल है, पहला कौन सा होगा, E3 और T20, E3 T20, और दूसरा E2 और T1, T21, E2 और T21। ये 2 विन्यास पॉसिबल है, किसके लिए, D3 विन्यास के लिए। E3 T20 प्रबल फील्ड संकुल के लिए विन्यास है और E2 T1, E2 T21 ये विन्यास है दुर्बल फील्ड संकुल के लिए। तो यहाँ पे चुंबकीय गुणों की बात करें तो दोनों ही संकुल जो है वो अनुचुंबकीय होते हैं। कारण क्या है, प्रबल फील्ड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दुर्बल फील्ड में 1, 2, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके कारण ये दोनों ही प्रकार के संकुल अनुचुंबकीय होते हैं। लेकिन चुंबक तो किसमें ज्यादा होता है, दुर्बल फील्ड संकुल में। अब अपन बात करेंगे D4 के लिए, D4 विन्यास के लिए। D4 विन्यास के लिए तो D4 विन्यास में D ऑर्बिटल से 4 इलेक्ट्रॉन है। पहली कंडीशन के आधार पर हम बात करें कि यदि प्रबल फील्ड वाला संकुल हो, प्रबल फील्ड लिगेंड हो, तो संकुल में जो डेल की एनर्जी हो ज्यादा होगी, यानी कि D ऑर्बिटल्स के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा। तो डेल का मान ज्यादा होने की कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी। तो अपन 4 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से करेंगे, 1, 2 और तीसरा
ज्यादा आयन के साथ समरूप बना रहा है तो उस कंडीशन में तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वापस से पेयरिंग करवाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। इस प्रकार से यह है प्रबल फील्ड संकुल D4 विन्यास के लिए, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए। और दुर्बल फील्ड की बात करें, दुर्बल फील्ड में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो 4 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से देंगे, 1 2, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा है तो कहां जाएगा, डेल वाली पोजीशन पे, यानी कि ऊपर की तरफ, तीसरा और चौथा 4 इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास यहाँ पे D4 के लिए विन्यास क्या होगा, प्रबल फील्ड संकुलों के लिए E4 और E2 0, और दुर्बल फील्ड संकुलों के लिए विन्यास क्या होगा अपने पास, E2 और P2 2। ये अपने पास दो विन्यास हैं D4 विन्यास के लिए, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए। यानी कि अब अपन इनके अनुचुंबकों की बात करें तो D4 विन्यास का जो प्रबल फील्ड संकुल है, प्रबल फील्ड संकुल वो प्रतिचुंबकीय होता है। साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण चतुष्फलकीय संकुलों में D4 विन्यास का प्रबल फील्ड संकुल जो है वो कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की एब्सेंस के कारण। अब अपन बात करें दुर्बल फील्ड संकुल की, तो यहाँ पे D4 विन्यास का जो दुर्बल फील्ड संकुल होते हैं, D4 विन्यास के दुर्बल फील्ड संकुल वो अनुचुंबकीय होते हैं। क्या रीजन है, यहाँ पे 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके कारण D4 विन्यास के चतुष्फलकीय संकुलों में D4 विन्यास के दुर्बल फील्ड संकुल अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अपन ने इसका विन्यास नहीं लिया, ये है प्रबल फील्ड का E4 P2 0 और ये है दुर्बल फील्ड संकुल का विन्यास P2 P2 2। यानी कि D1 D2 में दोनों के विन्यास अनुचुंबकीय होते हैं, D3 में दोनों की संकुल प्रबल फील्ड और दुर्बल फील्ड अनुचुंबकीय होते हैं, D4 में प्रबल फील्ड संकुल प्रतिचुंबकीय होगा और दुर्बल फील्ड संकुल अनुचुंबकीय होगा। अब अपन बात करते हैं D5 विन्यास की, D5 यानी कि यहाँ पे D ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 2 प्रकार के संकुल पॉसिबल है, प्रबल फील्ड संकुल और दुर्बल फील्ड संकुल। तो अपन D5 विन्यास पहली कंडीशन की बात करें, डेल का मान ज्यादा होगा, यानी प्रबल लिगेंड प्रेजेंट हो संकुल में तो डेल का मान ज्यादा होगा, पेयरिंग एनर्जी का मान कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से पढ़े जाएंगे, 1 2, उसके बाद तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन उनकी पेयरिंग करेंगे, पहले वाले इलेक्ट्रॉनों की 4, तो फिर अब यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन भरना पॉसिबल नहीं है, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा हाई एनर्जी के खाली ऑर्बिटल्स में। इस प्रकार से ये अपना हुआ प्रबल फील्ड संकुल किनमें, D5 विन्यास में। दुर्बल फील्ड संकुल की बात करें अपन तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब दुर्बल फील्ड में क्या होगा, पाई का मान ज्यादा होगा, पेयरिंग नहीं करवा सकते, यानी कि डेल का रास्ता चुनेंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर, तीसरा चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन दुर्बल फील्ड संकुल में। तो ये था अपना D5 विन्यास के लिए दोनों ही संकुलों के लिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण, यानी d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जा रहे हैं। अब अपन को यहाँ पे देखिए, अपन D5 विन्यासों में प्रबल फील्ड संकुल है वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय। कारण क्या है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑर्बिटल्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और D5 विन्यास के दुर्बल फील्ड संकुल की बात करें तो दुर्बल फील्ड संकुल भी अनुचुंबकीय होते हैं, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण, इनकी प्रेजेंटेशन के कारण। अब दोनों की बात करें कि इसमें अनुचुंबकत्व ज्यादा होगा, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है उनका अनुचुंबकत्व ज्यादा होगा। क्योंकि विन्यास की बात करें अपन तो प्रबल फील्ड के लिए विन्यास होगा E4 T2 1, ये होगा प्रबल फील्ड के लिए, और दुर्बल फील्ड के लिए E2 T2 3, E2 T2 3। ये होगा D5 विन्यास के लिए। पहला विन्यास प्रबल फील्ड संकुल, दूसरा विन्यास दुर्बल फील्ड संकुल, और यहाँ पे दोनों ही विन्यास जो है प्रबल फील्ड संकुल और दुर्बल फील्ड संकुल दोनों ही प्रकार के संकुल अनुचुंबकीय होते हैं D5 विन्यास में, चतुष्फलकीय संकुलों में। अब इसके बाद बात करेंगे अपन D6 विन्यास के लिए। D6 में इलेक्ट्रॉनों का
डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है। D6 विन्यास के लिए तो पहली कंडीशन डेल का मान ज्यादा पाई का मान कम, तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी D6 विन्यास। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पेयरिंग होगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा और छठा। और दूसरी कंडीशन के आधार पर डेल का मान कम है, पाई का मान ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो अपन पेयरिंग नहीं करवाएंगे, यानी कि सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सबसे पहले। 1 2 3 4 5, अब छठा इलेक्ट्रॉन वापस से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में पेयरिंग करेगा, छठा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से। तो ये था अपना D6 विन्यास के लिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो प्रबल फील्ड संकुल जो है वो भी अनुचुंबकीय होगा, दो अनपेड इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंटेशन के कारण दुर्बल फील्ड संकुल जो है वो भी अनुचुंबकीय होगा। 1 2 3 और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो D6 विन्यास के लिए भी प्रबल फील्ड संकुल और दुर्बल फील्ड संकुल दोनों ही प्रकार के संकुल अनुचुंबकीय होंगे। तो अनुचुंबक तो ज्यादा किसमें होगा? दुर्बल फील्ड संकुलों में। और इसके लिए D6 विन्यास के लिए इनका विन्यास होगा E4 T2 T2 2, ये तो है प्रबल फील्ड विन्यास। और दुर्बल फील्ड संकुलों के लिए E3 T2 3, E3 T2 3। यहाँ पे दो विन्यास है हमारे पास। D6 विन्यास के प्रबल फील्ड संकुल के लिए E4 T2 2 और दुर्बल फील्ड संकुल के लिए E3 T2 3। तो ये था अपना D6 विन्यास का अपन देख चुके कि किस प्रकार से इनके जो अनुचुंबकीय गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है किस प्रकार से वेरी करते हैं। अब अपन बात करेंगे D7। तो अपन इसके बाद देखेंगे D7 D8 D9 D10, D7 D8 D9 और D10। इससे पहले अपन चर्चा करेंगे कि यहाँ पे अपन जो प्रबल फील्ड देख रहे हैं चतुष्फलकीय संकुलों में प्रबल फील्ड संकुल, इन प्रबल फील्ड संकुलों का निर्माण नहीं होता है चतुष्फलकीय संकुलों में। किस प्रकार से कि चतुष्फलकीय संकुलों में जो CFSC है उसको अपन डिनोट करते हैं डेल T द्वारा। हाई ऑर्बिटल और लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स के बीच का जो अंतर होता है एनर्जी डिफरेंस, उसको डेल T द्वारा और ऑक्टाहेड्रल में डेल O द्वारा। T टेट्राहेड्रल O ऑक्टाहेड्रल। अब अपन पीछे पढ़ चुके कि यहाँ पे जो ये CFSC का मान है ऑर्बिटल्स के बीच की एनर्जी का डिफरेंस जो है टेट्राहेड्रल का जो डिफरेंस है, टेट्राहेड्रल में D कक्षकों का जो विभाजन होता है उनके बीच का जो अंतर है वो अंतर आधा होता है। अंतर आधा होता है किसका? डेल O का, यानी कि डेल O का जो एनर्जी डिफरेंस है उसका लगभग आधा होता है डेल T, यानी कि डेल T का मान पहले से ही कम होता है, डेल O का हाफ होता है, आधा होता है। अब अपन बात करें, ये बात अपन पीछे पढ़ चुके हैं कि डेल T का मान जो है वो आधा होता है इसके तुलना में, डेल O के तुलना में। कारण क्या था कि यहाँ पे डेल O यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लिगेंड जो है धातु के d ऑर्बिटल्स जो है वो 6 लिगेंड द्वारा रिपेल होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, तो उनमें स्प्लाइटिंग ज्यादा होती है। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंडों के द्वारा d ऑर्बिटल स्प्लाइट होते हैं, उनके जिसके कारण इनकी स्प्लाइटिंग थोड़ी कम होती है। तो स्प्लाइटिंग कम और ज्यादा हो रही है दोनों में, तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उनमें क्या रिलेशन होता है कि डेल T का मान जो है वो आधा होता है डेल O की तुलना में। तो अब अपन बात करें कि डेल T और पाई एनर्जी, यहाँ पे दो कंडीशन बनती है कि प्रबल फील्ड संकुल बने, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि डेल T का मान ज्यादा हो। उस कंडीशन में प्रबल फील्ड संकुल बनेंगे, डेल T का मान कम हो यानी कि पाई का मान ज्यादा हो, उस कंडीशन में दुर्बल फील्ड संकुलों का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे प्रबल फील्ड संकुलों का निर्माण नहीं होता है चतुष्फलकीय ज्यामिति में। इस कारण से कि यहाँ पे डेल T का मान ज्यादा तो है, लेकिन डेल T का मान जो है डेल O की तुलना
डेल टी का मान डेल ओ के जितना नहीं है, पहले से ही डेल ओ का हाफ है, आधा है, तो यहाँ पे डेल टी का मान ज्यादा होने की सिचुएशन में भी पाई का मान ही ज्यादा होता है। यानी कि समझने वाली बात यह है कि डेल टी का मान ज्यादा होने पर भी यहाँ पे पाई का मान ही ज्यादा रहता है, इस कारण से कि डेल ओ की तुलना में यहाँ पे डेल टी का मान हाफ होता है, आधा होता है। रीजन क्या था, पीछे पढ़ चुके, ऑक्टाहेड्रल में डी ऑर्बिटल 6 लिगेंड द्वारा रिपेल होते हैं और टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड द्वारा रिपेल होते हैं, जिसके कारण डेल टी चतुष्फलकीय समतुलों के लिए CFSE का मान आधा होता है अष्टफलकीय समतुलों की CFSE की तुलना में। तो अब यहाँ पे डेल टी का मान यदि ज्यादा हो पाई से, तो उस कंडीशन में भी ये माना जाता है कि पाई का मान ही ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे चतुष्फलकीय समतुलों में प्रबल फील्ड समतुलों का निर्माण होता ही नहीं है, यानी कि प्रबल फील्ड समतुलों का निर्माण नहीं करते, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुर्बल फील्ड समतुल ही बनते हैं। चतुष्फलकीय ज्यामिति में दुर्बल फील्ड समतुल ही बनते हैं, जो कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय D0, D4 प्रबल फील्ड समतुल और D10, ये तीन विन्यास ऐसे हैं जिनके जो प्रतिचुंबकीय होते हैं, उनके अलावा सारे विन्यास वाले समतुल अनुचुंबकीय होते हैं। तो आपको अभी ये समझ में आया कि डेल टी यानी कि टेट्राहेड्रल ज्यामिति में प्रबल फील्ड ज्यामिति में प्रबल फील्ड समतुलों का निर्माण नहीं होता है, इस कारण से डेल टी यहाँ पे डेल की तुलना में आधा होता है। तो यदि डेल टी का मान ज्यादा हो तो उस कंडीशन में भी पाई का मान ही ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे प्रबल फील्ड समतुलों का निर्माण नहीं होता, केवल दुर्बल फील्ड समतुलों का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद एक बार हम D7 8 9 10 के लिए देखते हैं। D7 ऊपर तीन ऑर्बिटल जो T2 कहलाते हैं, नीचे दो ऑर्बिटल जो P कहलाते हैं, अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं परत में। तो यहाँ पे पहली कंडीशन के हिसाब से यदि d ऑर्बिटल ज्यादा है, वो सॉरी डेल का मान ज्यादा है, तो पहली एनर्जी का मान कम है, प्रबल फील्ड समतुल है, तो डेल का मान ज्यादा होगा। डेल का मान ज्यादा होने से पेयरिंग करवाएंगे 1 2 3 4, इसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे 5 6 और 7, ये है अपना प्रबल फील्ड समतुल। अब अपन D7 के लिए दुर्बल फील्ड समतुल की बात करें तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होगी। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी कि स्वयं विन्यास प्राप्त होगा। तो यहाँ पे दुर्बल फील्ड समतुल, प्रबल फील्ड और एक ही प्रकार के समतुल बनेंगे, समतुल का निर्माण नहीं होगा एक ही प्रकार, क्योंकि दोनों से एक ही प्रकार का विन्यास अपने को प्राप्त हो रहा है, दोनों ही सिचुएशन में। तो यहाँ पे क्या विन्यास होगा इसका, E4 T2 3, E4 T2 3। इसी प्रकार से D7 D8 D9 D10 चारों विन्यासों के लिए एक ही प्रकार के समतुल का निर्माण होगा। D8 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि E4 T2 4। D9 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसकी भी हो जाएगी, इसकी भी पेयरिंग होगी D9। इलेक्ट्रॉनिक ये विन्यास का होगा E4 और T2 5। D10 के लिए सारे ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड होंगे, D10 2 4 6 8 10, विन्यास का होगा E4 T2 6। तो यहाँ पे D10 जो है, D10 विन्यास के समतुल प्रतिचुंबकीय होंगे। D9 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से D9 विन्यास वाले समतुल अनुचुंबकीय होते हैं। तो यहाँ पे हमने चर्चा करी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। तो कंप्लीट विन्यास देखने के बाद अपने को लगा कि D0 D4 जो भी अपन ने पीछे देखा है, वो D4 में कौन सा, प्रबल फील्ड समतुल, प्रबल फील्ड समतुल, और D10, ये तीन विन्यास ऐसे हैं जिनके समतुल प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, बाकी सभी विन्यासों के समतुल अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ऑक्टाहेड्रल क्या था, D0 D6 और D10, और यहाँ पे D6 कौन सा, प्रबल फील्ड समतुल, यानी कि D4 D10। D6 में प्रबल फील्ड समतुल और D4 में प्रबल फील्ड समतुल।
सारे विन्यास वाले प्रतिचुंबकीय संकुल बनाते हैं और इनके अलावा जो भी विन्यास है D1 से D9 तक D4 D6 को छोड़िए वो सारे सारे अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। तो अपन ने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों ही प्रकार के संकुलों के चुंबकीय गुणों की डिटेल में चर्चा की है और अब अपन ये बता सकते हैं कि किस विन्यास के कंपाउंड किस कारण से प्रतिचुंबकीय होते हैं या अनुचुंबकीय होते हैं। बाकी चर्चा अपन अगले लेक्चर में